हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एक प्रांत है मणिपुर, आप सभी को पता है कि ये क्षेत्र काफ़ी लंबे समय से अशांत रहा। अभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आज उसी को लेकर हमारी यहाँ पे चर्चा होगी। 13 फरवरी 2025 को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, मणिपुर में आपको पता है एक लंबे समय से एक यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, स्थानीय संघर्ष, एक तरीके से राज्य के ही जो नागरिक हैं आपस में संघर्षरत हैं और ये पूरा का पूरा मुद्दा रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। मणिपुर हिंसा पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको मणिपुर हिंसा के बारे में जानकारी नहीं है, मैतेई जनजाति और कुकी जनजाति के बीच में जिस तरीके का संघर्ष हुआ, हजारों लोग प्रभावित हुए, लोगों के घरों में आगजनी हुई और बहुत ही मतलब एक तरीके से अपने आप में जो एक स्वतंत्र भारत में चीजें नहीं होनी चाहिए उस स्थिति तक चीजें पहुंची और ये मुद्दा पूरा आरक्षण से जुड़ा हुआ था। तो इस पूरे मामले को एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपने नहीं देखा है बस सर्च करिएगा मणिपुर हिंसा, भाई आज़ाद आईएएस एकेडमी या आज़ाद सर, आपको वीडियो मिल जाएगा और मैंने बहुत ही स्पष्टता से पूरे मामले को समझाया है। तो जब ये मुद्दा लगातार चल रहा था और ऐसे में मणिपुर के जो हालात हैं आप सभी को पता है, हमारा संविधान एक विशेष प्रावधान करता है आर्टिकल 356 के तहत, यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होता है, संवैधानिक तंत्र विफल होता है और ये राज्यपाल की रिपोर्ट पे हर साल राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं, तो इस रिपोर्ट के आधार पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। तो वहां पे मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह जी थे, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और साथ ही जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई और उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य की विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, 356 के तहत ये राष्ट्रपति के पास जो है विशेष उपबंध है कि यदि राज्यपाल की ऐसी की कोई रिपोर्ट आती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ने पर 356 का उपयोग किया जाता है। ये चीजें मैंने पॉलिटी में आपको बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है, राष्ट्रपति लगाने के लिए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद ही लागू करते हैं। हमारे यहाँ देश में जो भी राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं उसमें कैबिनेट की सलाह सबसे सर्वोपरि होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है पूरी तरीके से, कैबिनेट पूरी तरीके से कोलैप्स कर दी जाती है, राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास जाते हैं और ऐसी स्थिति में 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को मंजूरी लेनी होती है। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो संसद के दोनों सदनों से क्या करना पड़ता है, 2 माह के अंदर अंदर मंजूरी लेनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा से। जब तक इनकी मंजूरी नहीं होगी फिर राष्ट्रपति शासन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें निर्वाचन आयोग का भी योगदान होता है। तो विशेष परिस्थितियों में यदि निर्वाचन आयोग को लगता है कि भाई पुनः चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है, तो फिर निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव कराता है, नई कैबिनेट बनती है, नई सरकार बनती है राज्य में। तो यदि निर्वाचन आयोग को लगता है कि स्थितियां समान है तो चुनाव हो जाता है। यदि निर्वाचन आयोग को नहीं लगता है तो उसके आगे बढ़ाने की भी रिकमेंडेशन होती है। तो 3 साल तक मैक्सिमम लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन पंजाब में थोड़ा सा स्थिति अलग थी। ठीक है, पंजाब में उसको लेकर के अलग मामला है, वो मैं बाद में कभी पढ़ाऊंगा डिटेल से। 1951 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है देश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस समय प्रधानमंत्री थे, है ना, वो कैबिनेट के मंजूरी से ही होता है। तो 2023 से मणिपुर में मणिपुर हिंसा चल रही है, जातीय संघर्ष चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों के जो है घर बार जला दिए गए हैं, लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मैतेई और कुकी जनजाति दोनों समुदायों में विस्थापन की दर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुकी
की संख्या कम है, मैतेई की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे कुकी जनजाति के लोग काफी प्रभावित हुए हैं। कुकी जनजाति के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं और मैतेई जनजाति के लोग घाटी क्षेत्र में रहते हैं। ज्यादा प्रभाव मैतेई जनजाति का, और मैतेई जनजाति आरक्षण को लेकर काफी लंबे से मांग कर रही थी। हाईकोर्ट के द्वारा भी वहां पर जो है ये बात कही गई थी, और उसके बाद वहां पर काफी लंबे से जनजातीय संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो एक तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखो इसको लेकर कुछ संवैधानिक उपबंध है, मैं कुछ आर्टिकल बता देता हूं जो आपको पढ़ना है। एक तो आर्टिकल 174 पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 174 के तहत ये है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो जब कभी कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां की विधानसभा तो होती नहीं है, तो पूरा का मामला संसद देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के निर्देशन में उसका पूरा का पूरा तंत्र चलाते हैं, संवैधानिक तंत्र चलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। और ऐसे में देखते हैं अब आगे की स्थिति क्या होगी, जो भी स्थिति होगी स्पष्ट की जाएगी। मणिपुर हिंसा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और आर्टिकल 356 को, चूंकि ये काफी चर्चा में रहा इस दौरान पे, तो इसको भी देखने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर के मैंने आपको स्थिति स्पष्ट कर दी है। मणिपुर हिंसा क्या थी, क्या पूरा मामला था, वो सेशन आप लोगों को YouTube पे ही देखना होगा, क्योंकि वो काफी विस्तार में है। मैं यहां पर चर्चा करूंगा तो फिर काफी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए।